बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं कसूर शहर में, जहाँ पे हमारी इतलात के मुताबिक जो 2 या 3 माह पहले यहाँ पे सैलाब आया था, उन सैलाब मुतासरीन को जो पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदादी सामान जारी किया गया था, यहाँ पे किसी एक प्राइवेट वेयर हाउस में वो इमदादी सामान बड़ी तादाद में मौजूद है। 3 माह गुजर जाने के बावजूद जो इमदादी सामान था क्यों सैलाब ज़दगान तक नहीं पहुँच सका, ये मामला क्या है, आइए चलते हैं उस वेयर हाउस में। शुक्र की ये फ्लड का समान गोदाम है, हाँ कितना फ्लड का समान पे थोड़ा जिहा रह गया दिखाओ जरा कितने पे चाबियां नहीं जी चाबी किते कोल है चाबियां ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ फ्लड आए तो 6 महीने हो गए इत्थे किहड़ा समान पिया आओ जरा फ्लड ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਇਧਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਫਲੱਡ ਆਏ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲੱਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਉਹ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਖੰਡ ਘਿਓ क्या क्या पड़ा? ਖੰਡ ਘਿਓ खंड क्यों? ਹਾਂਜੀ किन्ना दा पिया? ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਨੇ किंदा फ्लड वाले दा? ਹਾਂਜੀ जो फ्लड आया सी। ਹਾਂਜੀ नाज़रीन, हमें यही इतलात मिली थी कि जो है सैलाब आए तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस कोठी में जो है फ्लड का सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे राशन पड़ा हुआ है जो कि सैलाब मुतासरीन में डिस्ट्रीब्यूट होना था। अब देखते हैं कि यहाँ पे सैलाब आने के 3-4 माह बाद भी राशन क्या कर रहा है। ये वो घर है और वो जो यहाँ पे मौजूद है सिक्योरिटी पे, उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे फ्लड का सामान है, क्योंकि हमें यही रिपोर्ट दी गई थी हमारे मुखबर की तरफ से कि यहाँ पे राशन का सामान मौजूद है और ये वो राशन है जो इमदादी पैकेज था सैलाब ज़दगान के लिए, और उसको कंफर्म किया है यहाँ पे जो मौजूद सिक्योरिटी एहलकार हैं। ऐसा की काम है ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ कादी चौकीदारी ਵੀ करनी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਨੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਲਦਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ समान लैन आना है ਹਾਂਜੀ समान इत्थों सिर्फ जांदा ही है ਹਾਂਜੀ आंदा नहीं है ਨਹੀਂ कि बेच रहे ने ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀਦਾ ਸੀ सैलाब आए तकरीबन 4 माह गुजर चुके हैं। अभी तक डीसी साहब के पास, डीसी साहब की हिफाजत में ये राशन का सामान क्या कर रहा है जो कि सैलाब ज़दगान के घर के उनके पेट में होना चाहिए था। अभी देखते हैं अंदर क्या कुछ है। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ को ਮੈਂ ਮਾਸਕੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਟ ਬਣੀਚੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ? ਤੋੜਿਆਂ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਵੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ 100 ਕੁ ਤੋੜਾ ਜਾਊਗਾ 100 ਤੋੜਾ ਪਿਆ 100 ਤੋੜਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋੜੇ वो सैलाब ज़दगान दा। ਹਾਂਜੀ ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे इस जो वेयर हाउस है जो बता रहे हैं कि ये डीसी साहब के यहाँ मुलाजिम है और यहाँ पे उन्हें फिर उनकी ड्यूटी को तब्दील करते हुए उन्हें यहाँ पे सिक्योरिटी का काम दे दिया गया। उन्हें यहाँ पे एक चारपाई दी गई है, एक पंखा दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पे कोई मामलात नहीं है। और वो बता रहे हैं कि अंदर जो है सामान मौजूद है जो कि सैलाब ज़दा जो मुतासरीन है उनका था। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ की ना डीसी साहब दा? ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਆਏ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ शाह साहब। तो नॉर्मली किन्ने बजे आंदे लैन समान? 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਏ 8-10 दिन नहीं हो। ए पिछे जरा चारा बेचया ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਲਦੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਟਰੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਸੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ। ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਆ ਟਰੱਕ ਆ ਸਾਰੀ ਕੰਨ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ? ਐਂਡ ਬੂਹੇ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮਗਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਧ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਧਰ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਨ ਡੇਗੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ?
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਜਮਾਦਾਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲਦਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं कि ਇੱਥੇ यार ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ है? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਢੁੰਮੇ ਆ ਕੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ नाज़रीन बता रहे हैं कि कुछ रोज़ पहले यहाँ पे जब अंदर चारे का सामान था उसको यहाँ से निकाला गया तो उस दौरान एक बंदे की हलाकत भी हुई है और वो बंदा यहाँ पे ट्रक के नीचे आके जो है अपनी जान से हाथ धो बैठा और यहाँ पे वो तमाम सामान मौजूद है जो फ्लड मुतासरीन का है। उसमें बहुत सी चीज़ें, आपको पता है कि जब फ्लड आता है तो उसमें गाय भैंसों का चारा भी आता है, उसमें लोगों के लिए राशन का सामान भी आता है, कंबल आते हैं, बिस्तर आते हैं, बेड आते हैं। बता रहे हैं कि कुछ रोज़ पहले जो है चारे का जो वो पूरा ट्रक था भूसे का या जो भी इस तरह का सामान था वो यहाँ से जा चुका है और वो बेच दिया गया। यहाँ पे उस ट्रक को लोड के बाद जब निकालने लगे थे तो इस जगह पे वो बता रहे हैं कि इस जगह पे वो बंदा ट्रक के पीछे मतलब खड़ा था और ट्रक ने बैक करते हुए उस शख्स को पहले इस दीवार के साथ मारा और उन्होंने बताया कि ये देखें ये दीवार यहाँ पे बता रहे हैं गिरी नहीं, लेकिन यहाँ पे वो ज़ाहिरी बात है पीछे प्रेस हो गया, उसकी हालत गैर होगी, उसको यहाँ पे लिटाया गया और उसके बाद उसको ले जाया गया। बता रहे हैं कि वो जांबड़ नहीं हो सका। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਚੋਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਲਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਆਇਆ ਸਲਾਬ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਬੰਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਕਰ ਸ਼ੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ 2 ਗਏ ਨੇ। ਹੈ 2 ਟਰੱਕ ਪਰੀਚੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਪੱਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ, ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਦਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੱਦਣੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ। ਕੋ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਆਹ ਅਫਸਰਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਦ ਦਿਓ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਮਗਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਚਹਿਰੀ। ਇਹ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਇਹ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਮਾੜਿਆਂ ਮੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਤਕੜੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਕੀ ਅਗਲੇ ਸਲਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿ ਸਲਾਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा आएगा उदों फिर देंगे लोगों को? ये नहीं पता बाबू जी। सैलाब आए यहाँ पे एक अरसा गुजर चुका है और तारीख का बदतरीन सैलाब आया था और ये जो बता रहे हैं डीसी साहब को मुतासरीन नहीं मिल सके, वो लोग नहीं मिल सके जो इस सामान के लिए अहल थे, वो ज़रूरतमंद थे। आओ ज़रा दिखाओ कीश कीश है। नाज़रीन गोदाम के अंदर आ चुके हैं, अभी देखते हैं कि अंदर क्या कुछ मौजूद है क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक यहाँ पे सैलाब ज़दगान का जो राशन का सामान था वो अंदर मौजूद होना चाहिए। देखते हैं कि हमारी जो खबर है वो कितनी करामद है, उसमें कितनी की सच्चाई है। आइयो ना लाइयो। ये देखें नाज़रीन, जो हमें मुखबर ने खबर दी थी वो बिल्कुल सच साबित हुई है। यहाँ पे PDMA पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुकूमत पंजाब की जानिब से वो तमाम सामान जो सैलाब ज़दगान को दिया जाना चाहिए था वो यहाँ पे मौजूद है। इस कमरे में यहाँ पे कीड़े खा रहे हैं ये सामान, चूहे खा रहे हैं ये सामान, लेकिन उन लोगों के पेट में नहीं जाने दिया जिन लोगों को इसकी अशद ज़रूरत थी, जो लोग इसके अहल थे। अभी यहाँ पे ये देखते हैं, खोलो ज़रा की कुछ अंदर, खोलो ज़रा। ये देखें नाज़रीन, ये किसी के मुँह में नहीं गई, ये चीनी किसी के मुँह में नहीं गई। यहाँ पे कीड़े खा रहे हैं, इसको सैलाब भर गई, इसको सैलाब भर गई लेकिन किसी के मुंह पे नहीं गया। ये देखें नाज़रीन,
ये तो एक्सपायर हो गया होगा जितने अरसे से यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद ये सेमियाँ, चने, लैक्टोजन, नेशनल मसाला, ऑयल, गरम मसाला, चावल, ये किसी गरीब के मुंह में नहीं गए। ये यहाँ पे इस कमरे में, इस कमरे की हालत देख लें कि कमरे को सैलाब लगी, बाथरूम के साथ वो राशन रखा हुआ है जो हमारे बच्चों ने खाना था, हमारे माओ बहनों ने खाना था। ये उनके हक पे डाका डाला गया है जो लुट गए, जो आफत ज़्यादा थे, जिनके बच्चे बह गए, जिनका सामान बह गया, घर नहीं रहा, माल मवेशी नहीं रहे। और डीसी साहब के गोदाम में ये माल पड़ा हुआ है चूहों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए। ये मेरे पीछे देखें, पानी की सैकड़ों बोतलें जो हैं यहाँ पे पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाएंगी, यहाँ पे पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाएंगी। ये देखें, डिटोल, ज़रूरियाती ज़िंदगी का हर सामान मौजूद है और सारा सामान एक ही पैकेट में इकट्ठा किया गया है। आपको पता है डिटोल एक जो है तेज़ाब है और उसी के साथ चीनी भी रखी गई है। चीनी इतना अरसा अंदर रही कि वो देखें वो शॉपर गल गया। और ये देखें अंदर से हालत देखें, ये देखें चीनी अंदर ही फट गई, ऑयल किसी के मुंह में नहीं गया। ये देखें मिर्चें पड़ी हुई हैं, ये पत्ती पड़ी हुई है। और ये मेरा ख्याल है कि एक एक पैकेट में तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपए का सामान है और यहाँ पे सैकड़ों जो हैं ये पैकेट्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखें कि चूहों की बकाया जात पड़ी हुई हैं, कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं, लेकिन ये उनके मुंह पे नहीं गया जिनके मुंह में जाना चाहिए था। और ये देखें, मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये एक मिनट पढ़ें ज़रा। इमदादी सामान हुकूमत पंजाब, PDMA पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या अशिया है। सबसे पहले ये चावल है, बल्कि हम ऐसा करते हैं ये पूरा एक थैला दोबारा खाली करते हैं ताकि हमें पता लगे। ये वो डीसी साहब का गोदाम है जिसके बारे में हमें मुखबरी मिली और बड़ा जो है ना एहतियात के साथ आए कि जाके देखें यार ऐसा कौन शख्स हो सकता है जो सैलाब ज़दगान की इमदाद जो है वो खा जाए। मुझे बताएं क्या पाकिस्तान में कोई शख्स इमदाद लेने वाला क्या बाकी नहीं रहा कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है तोड़े मौजूद हैं इमदादी सामान के। अगर इसी कमरे में, ये मेरा ख्याल है कि आधे मरले पे भी मुहितिया कमरा नहीं है, इसी कमरे में अगर मैं बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 नाज़रीन, ये सैकड़ों की तादाद में है सिर्फ इस कमरे में। उसके अलावा यहाँ पे और तरह के भी पैकेट मौजूद हैं। ये देखें PDMA। ये मैं यहाँ पे निगरान जो वज़ीर आला साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, आपके गोशगुजार करता हूँ कि सैलाब हमारे मुल्क को बहा के ले गया, लोगों के बच्चे डूब गए, लोगों के घर डूब गए, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये सामान इन कमरों में पड़ा हुआ गल रहा है, कीड़े खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं। और यहाँ पे ये तमाम जो इमदादी सामान है डीसी साहब ने पता नहीं किसके लिए रखा हुआ है। ये और तरह के पैकेट्स हैं और वो और तरह के पैकेट्स हैं। ये देखें साथ ही वॉशरूम है। ओ खुदा का नाम है यार, इतनी तजलील ना करें। ये आपने खाना है, ये मैंने खाना है। एक तो आपने हमारे मुंह से हमारा नवाला छीन लिया, उसके बाद इसको बाथरूम के आगे रखा हुआ है। यहाँ पे चूहों की मेंगने पड़ी हुई हैं इसी खाने के साथ मिक्स, दीमक लगी हुई है उस कमरे में। इस कमरे का हालत देखें कि पता नहीं कब से इसको इस कमरे में रखा हुआ है। आइए अब आपको मैं पूरा एक डेमो देता हूं कि एक एक पैकेट में क्या कुछ चीजें मौजूद हैं। ये 2 पत्ती के पैकेट हैं, 2 छोटी पत्ती के पैकेट हैं, फिर ये चीनी का पैकेट है। और मैं ये देख रहा हूं कि हर पैकेट में मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले जब दूसरा पैकेट देखा तो वो मुख्तलिफ था। ऑयल, इसकी तकरीबन बाजार में 500 से 600 रुपये पर लीटर कीमत है। ये दूसरा ऑयल तकरीबन 1200 के सिर्फ इसमें ऑयल मौजूद है। ये नमक के पैकेट, चावल ये 300 रुपये किलो के करीब है मेरा ख्याल है। चीनी का 5 किलो का ये शॉपर है। ये देखें इसको, ये शीरा बन गया हुआ है, इसमें इसके अपने पसीने से ये शीरा बन गया हुआ है। ये देखें चावल, ये देखें इस चावल को कीड़े पड़ गए, ये दिखाएं भाई, सुंडियां पड़ गई, किसी के मुंह में नहीं गया। ये देखें ये नमक, उसके अलावा माचिस, ये तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये का पर पैकेट है। ये उस मस्कीन के घर में जाना था जो आफत ज़दा था, जिसका घर लुट गया, बच्चे बह गए, जानवर बह गए,
और उनके जानवरों का जो चारा यहां पे इमदाद के लिए आया था, वो बता रहे हैं कि 10 दिन पहले यहां से 2 ट्रक भर के गए हैं और उस ट्रक की लोडिंग के दौरान यहां पे एक शख्स जान बहक भी हो गया उसी ट्रक के नीचे आके, कि जानवरों का चारा तक जो है मुतासरीन तक नहीं पहुंच सका। और एक पैकेट और खोलते हैं, क्योंकि ये हर पैकेट जो है उसकी अंदर की जो तादाद है चीज़ों की वो मुख्तलिफ है। और नॉर्मली इसी तरह से होता है कि जब कोई भी इमदादी पैकेज बनाया जाता है तो उसमें सब कुछ सेम नहीं होता। ये देखें नाजरीन, चीनी, चावल, माचिस, दलिया, चीनी, नमक, नेस्ले का दूध, बिस्किट। यार ये बिस्कुट अब कौन खाएगा? इसको पड़े यहां पे 4 माह हो गए हैं। इसकी मैं एक्सपायरी अगर आपको बताऊं तो इसकी एक्सपायरी 9वें महीने 2023 की है और ये मैन्युफैक्चर हुआ है 12वें महीने 2022 में। इसकी मैं आपको ये अगर इस पे फोकस किया जाए कि 9वां महीना, मेरा ख्याल है ये 9वां महीना ये एक्सपायर हो गया, ये यहां पड़ा एक्सपायर हो गया। ये बिस्कुट यहां पे पड़ा एक्सपायर हो गया। ये बोतल अब कौन पिएगा? इसको कीड़े पड़ चुके हैं। इसकी एक्सपायरी भी बता देते हैं। इसकी हालत देखें कि इसकी एक्सपायरी मिट चुकी है, ऊपर से इसकी एक्सपायरी मिट चुकी है, किसी के मुंह में नहीं गया। ऑयल की एक्सपायरी ये 2-2.5 साल की एक्सपायरी में बनाया जाता है। इसकी एक्सपायरी में 2 माह रह गए। ये यहां पे पड़ा रहा और 2 माह बाद ये भी एक्सपायर हो जाएगा। नमक, चीनी शीरा बन चुकी हुई है अपने पसीने से ही इसका अपना ही शीरा बन गया हुआ है। यहाँ पे बहुत सी अशिया जो हैं वो एक्सपायर हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे दूसरा भी ये चेक करते हैं कि दूसरे इनमें क्या चीज़ है। ये जो दूसरी नौयत के यहाँ पे राशन बैग मौजूद हैं, ये देखें, इसमें दूसरा सामान है, साबुन है, कोलगेट्स की पेस्ट है। ये वो दूसरा सामान है जो आम जिंदगी से हटके होता है। ये देखें, ये किसी साहब ने, ये भी हमने आपके सामने पैकेट खोला है, या तो ये डिटॉल इस्तेमाल करके वापस रख दिया या वो अंदर पड़ा ही लीक हो गया, किसी के मुंह में नहीं गया, किसी बंदे ने ये साबुन इस्तेमाल करके वापस रख दिया। ये देखें, ये मामला था नाजरीन। यहाँ पे बहुत सी अशिया जो हैं वो इस वक्त एक्सपायरी हैं। ये पीछे पानी की बोतल पकड़ाइएगा। इस पे तो कोई बहरहाल एक्सपायरी नहीं है। हम इसके अलावा भी एक पैकेट खोलते हैं और आपको अब ये दिखाते हैं कि इसमें एक्सपायरी क्या क्या माल मौजूद है। यहाँ पे तकरीबन इस सिर्फ रूम में 100 से जायद जो है ये बड़े पैकेट्स मौजूद हैं। 100 शायद मैं कम बता रहा हूँ, ये आपके सामने पूरा रूम भरा हुआ है। और अभी ये इसको यहाँ पे पड़े तकरीबन 6 माह होने वाले हैं। 6 माह चीज़ें एक्सपायर हो चुकी हैं और पता नहीं कितना यहाँ से ला के उसमें खुर्द-बुर्द करके। ये दिखाइएगा ज़रा, और पैकेट खोलें ज़रा। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पड़ी क्या क्या चीज़ जो है एक्सपायर हो गई लेकिन आवाम के मुंह में नहीं जा सकी। और हुकूमत पंजाब ने ये जो सामान था ये इमदाद दी थी उन मुतासरीन को जो अपना सब कुछ लुटा चुके थे, जिनके बच्चे जो हैं डूब चुके थे, बह चुके थे। हम उनके दुख का जो है भरपाई नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि चलो यार इन्हें खाना तो दे दें। पूरा पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में अपने घर से चीजें निकाल के उन लोगों को भिजवा रहा था जो मुश्किल में थे। और यहाँ पे कुछ ऐसे शहजादे मौजूद थे जो वो माल जो लोग भेज रहे थे उसको भी इकट्ठा करके बैठे हुए थे। ऐसा क्या हुआ इस 4, 5, 6 माह में? क्या कोई इमदाद वाला बाकी नहीं रहा? कि आपने इस सामान को इतना यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है कि यहाँ पे चूहे खाने लग गए वो सामान। अब ये हमने पैकेट खोला है, अब आपको दिखाता हूँ। ये गंदम का दलिया है, इसकी एक्सपायरी जो है 2024 तक की है। लंबी एक्सपायरी होती है, 2024 के पहले महीने में एक्सपायर हो जाएगा। 2 माह रह गए इसमें। सामान की हालत देख लें, सामान की हालत देख लें कि पैकेट के अंदर जाले लगे हुए हैं। ये लिप्टन का ये डब्बा देखें कि इसको पड़े खराब कर लिया लेकिन हमने किसी के मुंह में नहीं जाने दिया। ये देखें, चने को कीड़े पड़े हुए। ये देख यार, ये अब कौन पिएगा? ये एक्सपायर हो चुकी भी है। ये
2023 के दूसरे या तीसरे महीने में एक्सपायर हो चुकी है, जो आज तक यहाँ पे पड़ी हुई है और इन्होंने किसी के मुंह में नहीं जाने दी। गरम मसाला, चावल, नमक, चीनी, मिलती जुलती अशियाँ हैं लेकिन हर एक में मुख्तलिफ है। आपको पता है चीनी को ज़्यादा देर रखें तो वो अपने पसीने से शीरा बनने लग जाता है, तो यहाँ पे चीनी का शीरा बना हुआ है। ये बोतल वैसे देखने में भी 2 नंबर ही लग रही है और इसकी ये एक्सपायर है। ये इसकी दिखाएं ज़रा एक्सपायरी, ये पड़ा एक्सपायर हो गया यहाँ पे। इसकी एक्सपायरी है 9वें महीने 2023 तक की और ये 2022 के 9वें महीने में बना था। इसके एक्सपायरी नोट करें, एक्सपायर है। ये डालडा का घी है, यहाँ पड़ा एक्सपायर हो गया। 8वें महीने 2023 की एक्सपायरी है, ये देखें यहाँ पड़ा एक्सपायर कर दिया। ओह, इसको कैसे पकड़ूं नाज़रीन, ये चनों का हालत हुई। कीड़ों ने खा लिया, किसी बंदे के मुंह में नहीं गया, इसको कोई इंसानी जुबान नहीं लग सकी। ये चनों की हालत देख, ये देख चनों का हालत देखें भाई। इसके क्लोजअप बनाएं, लोगों को पता लगे। आए मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे रखा गया ये माल। आए जरा, ये देखें, ये देखें, ये गोदाम है और ये गोदाम के साथ बैतुल खुला। ये देखें जाले, देखें यहां पे क्या कर रहे हैं आप मेरे मुल्क के साथ। ये उन लोगों का सामान था जो सब कुछ लुटा चुके थे। किसी ऐसे शख्स का नवाला छीना गया जिसके पास था ही कुछ नहीं, खिरात का पैसा था, खिरात का। ये देखें, अब ये एक बहुत बड़ा जो है थैला बनाया गया है। यार ये दालों का हाल देखें, ये गालबन मूंग की दाल है जिसको पहचानने में जो है मूंग या माश की दाल है, तकरीबन 400-450 रुपए किलो है आजकल। ये देखें, ये डब्बों की एक्सपायरी भी देख लेते हैं। ये देखें 2023 में एक्सपायर हो गया, ये 2023 में एक्सपायर हो गया। हालांकि इन डब्बों की 2-2 साल की एक्सपायरी होती है, ये भी 2023 में एक्सपायर हो गया। तमाम अशिया एक्सपायर पड़ी हैं। ये देखें, एक मिनट रुके, मैं आपको जरा दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे बच्चों का खाने का सामान था जो कीड़ों ने खा लिया, जो ये बड़े बड़े बदमाश खा गए, हमारे बच्चों तक नहीं ये पहुंच सका। 2022 में ये सरफ एक्सपायर हो गया, सरफ एक्सपायर हो गया। इनकी 2-2, 4-4 साल की एक्सपायरी होती है। ये किसी के इस्तेमाल में नहीं आया, ये राशन था, ये किसी का रिज्क था, ये किसी की इमदाद थी, किसी का खर्चा हुआ पैसा था जिसको आप खा गए। आए अंदर चलते हैं। ये देखें नाज़रीन, 100 के करीब पैकेट्स वहां पे मौजूद थे और 150-200 के करीब पैकेट्स यहाँ पे मौजूद है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ कैसे जाऊं, कि ये रिस्क है, रिस्क पे तो पाँव रखते हैं। वैसे भी शर्म आएगी मुझे, इन्हें शर्म नहीं आई हमारे रिस्क की बेहुरमती करते हुए, लेकिन हम कोशिश करके रिस्क पे पाँव नहीं रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, डीसी साहब बात कर रहे हैं। हाँ जी सर तारुफ करवाइएगा अपना, क्या नाम है आपका? माशाल्लाह जी, कौन बात कर रहे हैं? सर आप इरशाद भट्टी बात कर रहे हैं? आप कौन बात कर रहे हैं भाई? सर मैं अली हमजा बात कर रहा हूं। और सर ये आपके पास इमदादी सामान क्या कर रहा है आपके वेयर हाउस में? जी सर ये आपके पास सलाबत गान का सामान पड़ा हुआ है, ये क्या हुआ? कोई इमदाद लेने वाला नहीं रहा, क्या हुआ क्या? सामान लेने वाला नहीं रहा? सर ये पीडीएमए क्या है? पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ जी, तो सर इन्होंने ये सलाबत गान के लिए जो माल दिया था ये कहाँ है? हाँ हाँ, आप कौन हो भाई? सर ये आपके वेयर हाउस में क्या कर रहा है? आप कौन हो? सर मैं जो भी हूँ आप मुझे बता दें कि यहाँ पे ये माल क्या यार कर तो रहा है? क्यों मुझसे बहस किए जा रहे हो? सर ये तुम आप माल क्या कर रहा है? सर ये मेरा माल था, ये हमारा माल था, ये हमारे लोगों का माल था। उन्होंने कॉल एंड कर दिया, जो डीसी साहब हैं, यहाँ पे भी 150-200 के करीब पैकेट्स मौजूद हैं। डीसी साहब को फोन किया तो उन्होंने आगे कहा क्यों बहस कर रहे हैं, की गल हुई? ये नहीं बता रहे कि पीडीएमए का माल आपके गोदाम में क्या कर रहा है, 6 माह बाद क्या कर रहा है। ओ भाई सैलाब आके गुजर गया, लोग दोबारा अपनी मामूलाती जिंदगी गुजारने लग गए, उसी तरह से दोबारा जीने लग गए। ये माल अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है?
यहां पे पड़ा पड़ा सामान जो है एक्सपायर हो गया, और आप मुझे कह रहे हैं कि हाँ भाई तू मेरे ना बहस क्यों कर रहे हैं? भाई क्यों बहस ना करें? आप बताएं, ये मेरा माल था, ये मेरे लोगों का माल था, ये हुकूमत पंजाब का माल था, आपके वेयर हाउस में क्या कर रहा है? यहां पे पड़ा पड़ा आपने एक्सपायर करवा दिया। ये इलेक्ट्रोजन दूध है, ये एक्सपायर हो चुका हुआ है। ये देखें, घी एक्सपायर हो चुका हुआ है, वही सामान है, उसी तरह का सामान है। ये देखें, ये आपका और मेरा सामान है। यहां पे ये देखें जाले लगे हुए हैं, हमारे सामान को जाले लगे हुए हैं कि मकड़ियां, कीड़ियां, मकोड़ियां चावलों के दाने लेके जाल में चढ़ गई। ये दिखाएं, जूम क्लोजअप करके दिखाएं। ये देखें कि इनके पास इतना वक्त था कि मकड़ियां जो हैं वो चावलों के दाने लेके जाले में चढ़ने लग गई, लेकिन किसी के ये पेट में नहीं जा सका। आपको अंदर भी दिखाते हैं, वही पीडीएम में उनका सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। बड़े बड़े तोड़े पड़े हैं, कीड़े पड़ गए। ये देखें, दिखाएं भाई, ये दिखाएं जरा, कीड़े यहाँ पे तोड़ों को फाड़ रहे हैं, किसी शख्स के मुंह में नहीं जा सका ये सामान। ये देखें, ये हाल देखें कि चीनी को अपने ही पसीने से सैलाब आ गई, लेकिन किसी शख्स के मुंह में ये सामान नहीं गया। ये वही सामान मौजूद है यहाँ पे। ये नए नौयत का एक तोड़ा, इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। ये देखें, इमदादी सामान। ये देखें ना, बिस्किट्स पड़े हुए अंदर, हमारे बच्चों ने खाने थे, हमारे बच्चों के नवाले इन्होंने छीन लिए। ये देखें, हमारे बच्चों के नवाले छीन लिए, यहाँ पड़े पड़े एक्सपायर कर दिए, किसी के मुंह में नहीं जाने दिया। ये देखें, ये ले, ये देखें कि अंदर पड़े पड़े चीनी के पैकेट फट गए। ये देखें सामान, ये देखें चावल, किसी के मुंह में नहीं गया, यहाँ पड़ा पड़ा कीड़ा लग गया, लेकिन किसी के मुंह में नहीं जाने दिया इन्होंने। ये ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए कि कोई सैलाब ज़दगान रहे ही नहीं, किसी को इमदाद की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ इस गोदाम में गल रहा है, सर रहा है, जाले देख लें यहाँ पे कि मकड़ियों को, कीड़े मकोरों को, हशरात को ये खाना खाने की इजाजत है, हमें नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों को नहीं है। कमिश्नर साहब से बात हुई है, डीसी साहब से बात हुई है, और उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार करते हुए पूछा कि तुम मेरे ना बहस क्यों कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ के जो हैं वो खाली हो चुके हैं कमरे, और नीचे गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि इतने बड़ी जो है रकबे का घर इसलिए भी लिया गया था कि पहले ये सामान ज़्यादा होगा, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसे जान छुड़ाई जा रही है। और अब ये देखें कि इस घर को चारों तरफ से सील किया गया, कोई शख्स अंदर आ नहीं सकता, किसी को पता नहीं है। जिनका माल यहाँ पे पड़ा है उन्हें ये नहीं पता कि अंदर हो क्या रहा है। आए नीचे चलते हैं। सर आप रिहायशी हैं यहाँ पे? नहीं सर। आप अंदर कैसे आ गए? सर इधर के रिहायशी नहीं। आप अंदर कैसे आए? सर मैं तो वैसे आया हूँ। अभी हमारी डीसी साहब से बात हुई, आप आ गए। नहीं सर, मुझे लगा शायद हम एसी साहब के इल्म में लाके ये जो है रेड करने आए थे, तो मुझे लगा शायद एसी साहब ने आपको। नहीं। एक मिनट दिखाएं, ये क्या क्या चीज़ पड़ी हुई अंदर? ये सर जो मुतलका इधर बंदे हैं ना, ये किस चीज़ की चाबियाँ आपके पास? ये तो मेरी बाइक की है। एक मिनट इधर आइएगा। क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? ये सर सामान फ्लड का है। फ्लड का? लेकिन उस मुतलका बंदे को भेज यहाँ पे पड़ा खराब हो गया। फ्लड का सामान देना नहीं था, फ्लड आके लोग दोबारा मामूलाते जिंदगी पे आ गए। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं मुतलका बंदे को भेज। अभी ये इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं उठाएगा, इसकी फिलहाल जिम्मेदारी अभी कोई नहीं उठाएगा। ये पूरे आप गोडाउन की हालत देख लें, ये रूम पता नहीं है कहाँ खुलता है। ये पड़ा सामान जो है एक्सपायर हो गया, गल गया, लेकिन किसी फ्लड मुतासरीन के मुंह में नहीं जा सका, कोई सैलाबज़दा के मुंह में नहीं जा सका। और अभी ये बता रहे हैं कि फलां साहब के इल्म में है। हम देखते हैं किस के इल्म में है। यार ये मेरे इल्म में नहीं आ रहा कि मुतासरीन का सामान है, आप दें उसको। यार आप यहाँ रख के ख़राब कर रहे हैं, आप मुतासरीन को दें, उसको पकड़ाएं भाई, कि भाई ये पकड़ो, खाओ, मुझे करो। मोहसिन नकवी साहब, ये जो है कसूर का इलाका है, जहाँ पे इतना बड़ा वेयर हाउस रख के अंदर सैलाब मुतासरीन का सामान रखा हुआ है।
एक सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बिठाया हुआ है। और उसने मुझे बताया कि कुछ अर्सा पहले वो बेचारा शरीफ आदमी है, वो कह रहा है मेरी जॉब और थी, मुझे किसी और ड्यूटी पे लगाया, उन्होंने कहा जितों तक इतने माल पे है तू इतने ही रहना है। वो माल जो अंदर खराब हो गया, लोगों के मुंह में नहीं जा सका। मोहसिन नकवी साहब आए इधर विजिट करें, बिस्मिल्लाह, हम आपको लेके आते हैं, हम आपको लेके आते हैं। अब मुझे डर ये है कि ये शरीफ आदमी की नौकरी ना चली जाए, बहुत शरीफ आदमी है। क्या नाम है चाचू आपके? नाम मोहम्मद नज़ीर। मोहम्मद नज़ीर भाई, उसके साहब ने उसे कहा इधर बैठ जाओ, उसकी जॉब है, उसने उसके कहने पे मानना है। उसे क्या पता अंदर क्या हो रहा है? सर हमें नहीं पता था कि आपके इलम में है, हमें लगा कि शायद आपके इलम में ना हो और आपके इलम के बगैर सैलाब ज़दगान का माल जो है स्टॉक किया गया है। नहीं मेरे इल्म में है सारा बेटा, मैं तो खुद इसको डील करता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप मेरे ऑफिस आ जाए, हम आपको डिटेल शेयर कर देते हैं। ठीक, तो सर अभी जो माल पड़ा है सारा एक्सपायर हो गया सर। बेटा उसकी सारी डिटेल ऑलरेडी तैयार की हुई है बेटा, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप मुझसे आके ले लें। ओके। नाज़रीन, अफसोस हो रहा है, दुख का मुकाम है, रोने को दिल कर रहा है, दिल कर रहा है अपने मुंह पे थप्पड़ मारूं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं अभी आपको जाते हुए कुछ ना कुछ वो लोग जरूर दिखाऊंगा कि भाई आपके पास सैलाब ज़दगान नहीं भी रहे, और भाई किसी गरीब को दे दो, वो किसी गरीब को दे दो, इमदादी सामान है। हुकूमत पंजाब ने अगर कोई पैसा खर्च कर ही लिया है, और भाई आपके लिए तो नहीं किया। एसी साहब से अभी राब्ता हुआ है, उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें मेरे इल्म में थी। उनसे जाके पूछते हैं कि अगर आपके इल्म में थी तो इसको एक्सपायर क्यों होने दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जवाब हो सकता है कि क्यों इमदादी सामान को एक्सपायर करवाया गया। ओ भाई किसी को दे दो, किसी के मुंह में जानवरों को डाल दो, उनके जानवरों को दे दो, और किसी वैसे भिखारी को दे दो, किसी शख्स को दे दो। लोग कूड़ा नहीं छोड़ के जाते। मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट की तरह। ये घर के सामने MCK का वो कूड़े वाला ड्रम पड़ा हुआ है, ये नहीं कोई छोड़ के जाता, इसको भी कोई ना कोई ले जाता है। ओ भाई आप राशन का सामान नहीं दे सके यार, तो बना दे। एसी साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके इल्म में होने के बावजूद ये कैसे हो गया कि हजारों की तादाद में जो राशन के थैले थे जो सैलाब मुतासरीन के थे, वो यहाँ पड़े पड़े एक्सपायर हो गए। क्या अगले सैलाब का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? अगले सैलाब का इंतजार कर रहे हैं? एक्सपायरी माल देंगे अगले सैलाब में अगर कोई इस तरह का मामला हो जाए। और भाई अफगानिस्तान भेज दें, तुर्की भेज दें, अपने हमसाया मुल्क भारत भेज दें, अगर वहां पे जो आफत आई है, अगर आपके पास कोई आफत ज़दा नहीं रह गया। इस हिसाब की तरफ चलते। एसी साहब को हमने इस रेड से पहले रब्ता किया, इन्होंने कहा आई एम इन मीटिंग, और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक टीम, उन्होंने कहा हाँ मैं किसी को कहता हूँ, लेकिन हमें नंबर तक भी नहीं आया। रेड कर रहे थे, साथ ही एसी साहब का खुद फ़ोन आया। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें तो मेरे इल्म में है। और अभी वहाँ से निकले, दूसरी कॉल भी आ गई है कि भैया आप कहाँ रह गए। हमने कहा हम आपसे मिलने आ रहे हैं। एसी साहब का मौक़िफ़ ज़रूर लेंगे, मौक़िफ़ इसलिए लेंगे कि हम यहाँ पे कोई चोरी छुपे नहीं एक्सपोज करने आए थे। हम आपको आगे बताते हैं, अगर आपके इल्म में था, आपने क्यों गरीबों का माल जो एक्सपायर होने दिया। नाज़रीन, इस वक्त एसी रिजवानुल हक पूरी साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। एसी कसूर हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनके गोशगुजार करते हैं जो हालात हम देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम देखे हैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी लग रहा था, ऑफिसर्स कॉलोनी है, वहाँ पे अंदर कोई 500,000 के करीब जो है सैलाब ज़दगान का इमदादी जो पैकेजेस से जो PM PDMA की तरफ से जो सैलाब मुतासिर को दिए गए थे वहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत सी चीज़ें एक्सपायर हो गई। तो सर ये क्यों नहीं बांटा गया, या ये आपके इल्म में है? क्योंकि आपने फ़ोन में हमें कहा कि मेरे इल्म में है। जी बिस्मिल्लाह हमारे ये PDMA की तरफ से हमें जो परचेज आइटम थे वो हमें रिसीव हुए थे, और वो तकरीबन 150 से पौने 200 बैग था जो हमें रिसीव हुआ था। और उसमें से हमने इनिशियल स्टेजेस के ऊपर कोई 50 के करीब या 60 के करीब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। और चूँकि उस वक्त सैलाब का स्पेल जो था वो तकरीबन एंड हो चुका हुआ था, और उसमें जो लोग थे वो जो वहाँ से माइग्रेट करके गए थे वो अपने इलाकों के अंदर दोबारा अपने घरों के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। तो उस वक्त फिर हमने ये नेसेसिटी समझी थी कि अभी इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी पहले जो फ्लड का एरिया था वो गुजर चुका हुआ है। तो उसमें से जितना भी कोई एक्सपायर्ड मटेरियल था वो हमने शिफ्टिंग करके साइड पे निकाल दिया था। और चूँकि गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते और गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होने के नाते हमें ये डिमांड होती है कि हमने जितने भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका कंप्लीट डाटा जो है वो वॉच्ड अकाउंट के जरिए हमने गवर्नमेंट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, गवर्नमेंट को हमने सबमिट करवाना होता है। सर यहाँ पे बड़ा ख़राब हो गया, बहुत सी चीज़ें अभी भी मैंने बैग्स में दिखाई हैं, वो स्क्रीन पे भी चल रही होंगी कि बॉक्सेस के अंदर, पैकेट्स के अंदर एक्सपायरी चीज़ें हैं। यहाँ पड़ा एक्सपायर हो गया, मुतासरीन ख़त्म तो नहीं हुए, आप दे देते।
जी उसमें चूँकि ना हमने हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अच्छा कि अगर हमने एक हाउस होल्ड है, अगर हमारे वो डाटे के मुताबिक है, तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक हमने एक हाउस होल्ड को एक बैग डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है। और जितना भी हमारा फ्लड का टाइम गुजरा है, जो कि तकरीबन 2.5 माह का स्पेल हमारे पास रहा है, उसमें से हम डेली बेसिस के ऊपर जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने उनको कुक्ड फूड देनी है, क्योंकि जब आप लोगों को उन एरिया आप से इसको इस्तेमाल करके कुक फूड भी बनाते रहे? नहीं, वो अलहदा से था, जो कुक फूड था वो उसके अलहदा अलहदा था, इस्तेमाल वो उसको अलहदा से इस्तेमाल करते रहे। क्योंकि जब लोग अपने घरों से निकल कर आ जाते हैं, और अब गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि आपने उन फ्लड अफेक्टेड एरिया में से कोई लोग भी हमने वहाँ पे अपने घरों के अंदर नहीं रहने देने, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई, हमने 144 भी इम्पोज कर दी, और हमने उन लोगों को उस इलाके से निकाल के जो लोग अपने सेफ एरियाज़ में जा सकते थे वो चले, अच्छा वो वहाँ से चले गए। इसका मतलब मुझे ये समझ आया है कि आपने तमाम इफेक्टेड जो लोग थे उन्हें राशन दे दिया, ये इजाफी था, ये इजाफी था। और उसमें मतलब हमने- मुतासरीन खत्म हो गए? हमने नहीं, मुतासरीन तो डेफिनेटली वहाँ पे अभी जो लोग एग्रीकल्चर लैंड जिनका डिस्टर्ब हुई है, जिनके घर डिस्टर्ब हुए हैं, उसकी एक इंडिपेंडेंटली पीडीएमए की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आई थी, परफॉर्मेंस शेयर हुए थे, उनका डाटा हमने इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया कि जिनका जितनी जितनी एग्रीकल्चर लैंड अफेक्ट हुई है। कितने बैग्स देते हैं एक मुतासरा फैमिली को? एक बैग। सर वो तो मेरा ख्याल है कि 10 दिन का भी राशन नहीं है। जी ये तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो इन्हांस करती रहती है। उसके साइड बाय साइड दो चीज़ें चल रही होती हैं, एक तो आपने सूखा राशन देना उन लोगों को जो आप अपने एरिया में से इफेक्ट होकर वापस घरों को चले गए, और अगर जितने लोगों को आपने फ्लड अफेक्टेड एरिया में से निकाला है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि आपने इन लोगों को कुक फूड देनी है ज़्यादा, ताकि इन लोगों की सब्सिस्टेंस लेवल रहे। तो उसके लिए हमने जो हमारा शेखपुरा 9 का जो हमारा एलिमेंट्री स्कूल था, उसके अंदर हमने फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया हुआ था, जिसके अंदर हमारे पास 92 फैमिलीज़ हमारे पास रिजाइड करी थी, जिनकी तादाद फैमिली मेम्बर्स की 450 के करीब हमारे पास वो लोग रहे हैं। ठीक है। और ये तकरीबन 20 से 25 दिन लोग हमारे पास रहे हैं, जिनको हम कुक फूड 3 टाइम खाना में इनको देते रहे हैं। मतलब कि आप किसी मुतासरा फैमिली को दूसरा बैग दोबारा नहीं दे सकते, नहीं वो खराब कर लेंगे यहाँ पे पड़े पड़े। नहीं, हम ये तो नहीं कहते कि हम ख़राब कर लेंगे, खराब तो हो रहे हैं ना फिर। नहीं वो तो उसको हम डेफिनेटली उसको ठीक है, मैं कर लेता जी उसमें डेफिनेटली हम उसको भी ट्रेस आउट करेंगे कि खफलत किसके पार्ट पर आई है, कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए खराब था। भी तो हो रहा है, अब दूसरा बैग नहीं दे सकते, ये क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या है? नहीं, उसमें दूसरा बैग तो हम उसको जब एक फैमिली को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उस फैमिली को हम अगर एक बैग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर आप तो फिर आपको ये भी डिज़ायर करनी पड़ती है कि अब एक और फैमिली को हम देते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आप किसी को ये एक बैग देने लगे जिसमें तकरीबन 10 दिन का राशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स है? रिक्वायरमेंट उसके फैमिली मेम्बर्स काउंट किए जाते हैं। अच्छा। उसके फैमिली मेम्बर्स कितने, उनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर फॉर एग्जांपल अगर लोगों के पास एक दफ़ा सब्सिस्टेंस लेवल की चीज़ आपने दे दी है, और उनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है कि वो लोग डेली वेजेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी काम कर सकते हैं, तो फिर उनको दूसरा बैग शायद हम ना दे सकें, ठीक है क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम तो जनरेट हो चुकी है। सर। लेकिन जो मुतासरा होता है, जिसका घर जो है बह गया, बच्चे बह गए, आपको लगता है कि वो सारा डेली वेजेस भी कर रहा होगा? नहीं, इसमें हमारे पास इस किस्म के अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसा सच नहीं आई कि अगर किसी के कोई जानवर बह गए हैं, किसी का कोई घर टोटली तौर पर डिसमेंटल हो गया। ये जो आपके वेयर हाउस में सामान एक्सपायर हो रहा है, ये किसकी गफलत है? आपकी गफलत है, जो है डिजास्टर जो मैनेजमेंट है उसकी गफलत है? ये जी, क्यों नहीं ये- किसी के मुंह में चले जाता है यार? देखिए इसके ऊपर ना टोटल हम, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया और ये हमारे नोटिस में भी, हम इसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट भी हम निकालेंगे कि गफलत कौन है, किसकी है, और इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। सर ये क्या ऐसे मुमकिन है कि किसी गरीब के मुंह में चले जाए? क्योंकि पाकिस्तान में चले सैलाब मुतासरीन नहीं है तो वो महंगाई के मुतासरीन है और आफत ज़्यादा है, तो ये किसी और के भी मुंह में जा सकता है या नहीं जा सकता? देखिए ये ना एरिया स्पेसिफिक होता है, सिचुएशन स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल अब ये तो डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कि बहुत सारे हमारी सोसाइटी के अंदर लोग मौजूद हैं जिनको कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ के वाले से ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन जब ये चीज़ डिजास्टर के वाले से आती है तो फिर डिजास्टर स्पेसिफिक ही डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म डेवलप। यानी या मतलब वो कि या किया तो खराब करेंगे या उसी मुतासरीन के मुंह में जाएगा, वरना नहीं जाएगा कहीं पे। नहीं, ये चूँकि डेफिनेटली उसको डिजास्टर मैनेजमेंट के वाले से ही होती है, हमने उस एरिया को फोकस करना होता है। ठीक है। अच्छा सर, अभी बता रहे हैं कि उस घर में जहाँ पे ये माल मौजूद है, कुछ रोज़ पहले कोई हादसा भी पेश आया था, कोई एक शख्स अपनी जान की बाजी हार गया था? नहीं, वो उसका पैरामीटर डिफरेंट था। अच्छा। वो चूँकि जब हमारे पास वंडा आया था, हमने वंडे की सप्लाई वहाँ से निकालने लगे थे, तो उसमें जिस लोडर ट्रैक्टर उसके ऊपर मजदे के ऊपर ही जा रहा था, तो उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट आया, मैकेनिकल फॉल्ट आया, तो उसकी ब्रेक फेल हुई, जिसकी वजह से ये बंदा उसके साथ गेट के साथ निकल के उसका एक्सीडेंट हुआ। मौके पे ही जान भाग हो गई? नहीं, उसको फिर हमने हॉस्पिटल DH के हॉस्पिटल एडमिट किया, वो वहाँ पे एक दिन सस्टेन ही किया। देन गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने कहा जी कि इसको आप लाहौर के अंदर रेफ़र कर दें। हमने उसको लाहौर भी रेफ़र किया, तो वहाँ जाके वो जान भर ना हो सका, तो उसकी पूरी फैमिली को हमने अकाउंट फॉर किया, उसके जितना भी एक्सपेंडिचर था उसकी फौतिदगी के वाले से, उसके खाने के वाले से वो हमने दिया। अब उसकी बेवा को भी हम एंटरटेन करने लगे, जो कि
हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का वो मुलाजिम था उसकी हम बेवा जो है उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको 17A के तहत ये अकोमोडेट जो करें। वंडा था ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये है? डिजास्टर मैनेजमेंट के वाले से था हमारे पास वो अभी टोटल आपने डिस्ट्रीब्यूट किया? नहीं वो डिस्ट्रीब्यूट वो तो पुराना इंसिडेंट है ना जी। अच्छा, क्योंकि ये तो जब हमारे एक माह से ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इसको। जी वो 8,000 हमारे पास बैग आए थे, अच्छा, जिसमें से हमने 6,000 बैग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बाकी कहाँ? और 2,000 बैग जो था वो हमने वापस कंपनी को हैंड ओवर कर दी क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो सर इसको भी हैंड ओवर कर दें, वो किसी को दे दें? ये भी डेफिनेटली कमेटी के अंदर जब चीज़ें आएंगी तो वो भी आ हो जाएंगी। रहे हैं चीज़ें। मैंने देखा है कि एक बैग खोला उसमें डिटॉल पूरे वो जो खाने की अशिया थी उसमें मिक्स हो गया, अब वो खाने के जी काबिल तो नहीं रहा। डेफिनेटली इसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसकी फर्दर यूटिलाइजेशन या वापस रेफर बैक टू द पेरेंट डिपार्टमेंट ये उस कमेटी के अंदर डिसाइड होगा और उस कमेटी के अंदर ये भी डिसाइड होगा कि गफलत किसकी है। सर ये आप लोगों के कोई ऑफिशियली कोई वेयर हाउसेज नहीं होते जहाँ पे बाकायदा तौर पे उसकी स्क्रीनिंग की जाए? क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी को भी माल देंगे वो सबसे पहले कोई अपना हिसाब लगाने लग जाता है, तो इसकी सिक्योरिटी या इसको किस तरह से आप यानी कि शफाफियत का कैसे पता लगेगा? जी वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, अभी ताला हमारे पास लगा ना हुआ, एक कोई बंदा बिठाया हुआ है। हमारे पास ना कोई इधर डिजास्टर के हवाले से ना हमारे पास कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई वेयर हाउस नहीं है, ठीक है, तो जहाँ पे इसकी प्रॉपरली उस पैरामीटर्स के ऊपर उसको चीज़ को चेक किया जाए। डेफिनेटली जब अब आपके पास फ्लड आया होता है आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारी उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही होती है, कुछ चीज़ों के अंदर लैप्सेस भी आ जाते हैं और लेकिन इसको लैब्स कंसीडर करते हैं? ये अभी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कमेटी उसको करेगी, जाया हो रहा है किसी के मुंह पे इसको नहीं कमेटी डिसाइड करेगी क्योंकि गया। मैं वैसे थे आप भी मतलब कि एक आवाम के तौर पे अगर आप फिलहाल एक मिनट के लिए सोचें तो लाखों का माल जो है ज़ाया हो रहा है, दीमक चाट रही है, कीड़े पड़े हुए हैं, चूहे फिर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहरहाल कहीं ना कहीं किसी की भी गफलत हो ज़ाया तो हो रहा है? नहीं यूटिलाइज तो होना चाहिए था, ये तो डेफिनेटली आपकी बात इस ठीक पे है। बहरहाल हम निशानदेही करेंगे तो कोई फर्क आएगा, बेहतरी आएगी? किसी के मुंह में डाल दें। नहीं डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली आएगी। आपका डेफिनेटली आपका एक अपना एक मैंडेट है, एक रोल है, आप चीज़ों को निशानदेही करते हैं और ये मीडिया का काम है। सर आप और अगर अगर कह रहे हैं कि लैब्स है, नहीं ये तो कमेटी डिसाइड करेगी ना। मैं तो ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये तो आपने जब दूसरा सवाल किया कि किसी न किसी को जाना चाहिए था, ये तो डेफिनेटली बात आपकी ठीक है, किसी न किसी को जाना चाहिए था और अगर वो नहीं गया और इधर पड़ा ख़राब हुआ है तो फिर डेफिनेटली उसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी जो कि इस लैब्स को आइडेंटिफाई करेगी कि लैब्स किसकी है। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि जब तक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी तब तक तो ये खाली बैग रह जाएंगे, अंदर सामान खा के होंगे कीड़े वगैरह? नहीं डेफिनेटली इसके ऊपर कमेटी तो अर्जेंटली डिसाइड करेगी विद इन 3 डेज 4 डेज इसको डिसाइड करेगी। कितना अर्सा हो गया? 2 माह तो हो गए तकरीबन 1 माह हो गया तकरीबन, ठीक है। अगस्त में शायद, नहीं ये सितंबर तक ये चला था। बहुत शुक्रिया रिजवानुल हक पूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे हैं कि बहरहाल किसी के मुंह में तो जाना चाहिए था, लेकिन कह रहे हैं कि इस पर कमेटी बनेगी, वो फैसला करेगी कि इसका करना क्या है। वो कह रहे हैं कि हमारी अपनी मजबूरियाँ ये हैं कि हम जितना भी माल वसूल करते हैं उसका ऑडिट होता है और हमें बताया गया कि एक फैमिली जब आती है इनके पास उसका सारा बायोडाटा चेक करने के बाद उसके फैमिली मेम्बर कितने, उसके बाद एक बैग अलॉट किया जा सकता है। ये बता रहे हैं कि मैं उसको देने को दूसरा भी दे दूं अगर वो मुस्तहिक है, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए बाकायदा एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बता रहे हैं इसलिए पड़ा वो सामान ख़राब हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। कमेटी यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। अगर वो डिज़ास्टर को नहीं आप दे सकते तो किसी और गरीब को दे दें या डिज़ास्टर मैनेजमेंट को वापस भेजें कि भाईजान ये माल बच गया, किसी और के पेट में जो है इसका पहुँचाने का इंतजाम करें। सर लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि कितने फैमिली मेम्बर को एक बैग मिलता था, मतलब कि कितने अफराद हो? ये डिपेंड करता है कि 5 फैमिली मेम्बर है, फिर एक बैग उसको सफिशिएंट। सर वो तो मेरे ख्याल 2 दिन का भी राशन नहीं बन रहा, ये तो खाना पूरी हो रही है। देखिए ये तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं और इसके ऊपर आपको डिजास्टर के हवाले से आपने लोगों को सब्सिस्टेंस लेवल देनी होती है। हम कुक फूड भी तो साथ सप्लाई दी है ना। ठीक है, अगर ये आप फिर ये क्योंकि अगर आप कुक फूड के ऊपर दे रहे हैं, पकी हुई जो है खाना दे रहे हैं, तो फिर इसका क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा ये था कि अगर ये बेसिकली ना इसका थोड़ा सा सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना जी चाहिए जी कि जब आप फैमिलीज़ को फ्लड अफेक्टेड एरिया से निकाल के बाहर लेकर आ जाते हैं जी तो आप उनको अगर ये लोग अगर वहीं पे बैठे रह जाएंगे आप उनको देंगे तो फिर आपका जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है ना वो आपका हर्डल्स आती हैं कि जी हमें यहीं पे सारा कुछ मिल रहा है तो लिहाजा अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने लोगों को वहाँ से बाहर निकाला, वहाँ से बाहर निकालने के बाद और इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कोई भी एक सिंगल मोर्टेलिटी भी जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे फ्लड अफेक्टेड एरिया के अंदर हमारी रिपोर्टेड नहीं है। ठीक है। हमने मैसिव इवैक्यूएशन करके मोर देन 50,000 लोगों को हमने उन फ्लड अफेक्टेड एरिया से बाहर निकाला। सर ये जो राशन आया मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसमें सिर्फ ये खाने पीने का सामान था या और भी चीज़ें? नहीं सिर्फ खाने पीने का था और कुछ ये कोई रिहायशी कंबल शंबल नहीं, वो इसमें नहीं था, वो इसमें नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन रिजवानुल हक पूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज का आपने प्रोग्राम देखा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये मामला हैं आपके गोशगुजार किए हैं और इसी साहब के भी गोशगुजार किए हैं, बता रहे हैं कि इस पर कमेटी बननी चाहिए और उसको जल्द फैसला करना चाहिए कि इस माल का करना क्या है। 1-1.5 माह तो हो गया, बता रहे हैं कि सैलाब को गए और वो माल अभी तक, लेकिन सर चीज़ें ज़्यादा पुरानी हैं,
शायद उन्होंने भी पुरानी खरीदी हुई थी, या जो भी मामला था, चीज़ें पड़ी पड़ी एक्सपायर हो रही हैं, कीड़े खा रहे हैं। उससे पहले खुदारा निगरान जो वज़ीर आला उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये हुकूमती मामला हैं, आपका तो चुटकी का काम है, इसको करें और जिनका ये हक़ है उन तक पहुँचाएँ। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।